जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ और आज की यह विशेष रिपोर्ट देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़ी हुई है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र में उठे महत्वपूर्ण सवालों की, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से जुड़े नए अपडेट की, 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं की, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की संभावित बढ़ोतरी की, पेंशन मंत्रालय के नए स्पष्टीकरण की, आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए जरूरी सावधानियों की, स्पर्श पोर्टल से मिलने वाली पेंशन की अपडेट की, आरबीआई के नए दिशा निर्देशों की और उन सभी खबरों की जिनका सीधा असर आपकी जेब, आपकी पेंशन और आपके भविष्य पर पड़ सकता है। इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को अंत तक ध्यान से देखिए क्योंकि हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संसद के मानसून सत्र से सामने आई सबसे बड़ी खबर की। संसद में जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर सवाल पूछा गया तो सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब दिया गया कि इस योजना के तहत बड़ी संख्या में पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और हजारों मामलों में अतिरिक्त लाभ की प्रक्रिया पूरी भी की जा चुकी है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल यूपीएस का लाभ केवल उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित रहेगा जिन्होंने निर्धारित नियमों के अनुसार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प चुना है। अभी इस योजना को अन्य पेंशन योजनाओं या अन्य वर्गों तक विस्तारित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिन कर्मचारियों को उम्मीद थी कि यूपीएस का लाभ भविष्य में सभी पेंशन भोगियों तक पहुंच सकता है, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि सरकार ने इस दिशा में फिलहाल कोई नई घोषणा नहीं की है। अब बात करते हैं पूर्व सैनिकों और ऑनरेरी रैंक से जुड़े उस मुद्दे की जिस पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक यह जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद ऑनरेरी रैंक प्रदान की गई है तो क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर उन्हें अगली रैंक के आधार पर पेंशन मिलेगी। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि ऑनरेरी रैंक सेवा के दौरान प्रदान की गई थी तो उसका लाभ पेंशन में मिलता है, लेकिन यदि रिटायरमेंट के बाद केवल सम्मान के रूप में ऑनरेरी रैंक दी गई है तो उसके आधार पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता। फिलहाल उपलब्ध नियमों में किसी परिवर्तन का संकेत नहीं मिला है, इसीलिए जब तक रक्षा मंत्रालय या भविष्य में वेतन आयोग इस विषय पर नई सिफारिश स्वीकार नहीं करता तब तक मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी। इसका मतलब यह है कि इस विषय में अभी किसी भी प्रकार की अफवाह पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है और केवल आधिकारिक आदेशों का ही इंतजार किया जाना चाहिए। अब आते हैं उस विषय पर जिसकी चर्चा इस समय हर सरकारी कार्यालय, हर कर्मचारी संगठन और हर पेंशन भोगी के बीच सबसे अधिक हो रही है और वह है 8वां वेतन आयोग। पिछले कई महीनों से कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 किया जाए, कुछ पे लेवल को आपस में मर्ज किया जाए, न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए और वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 6% तक किया जाए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए पुराने मानकों के आधार पर वेतन तय करना अब उचित नहीं है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अभी तक वेतन आयोग ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया है। यह केवल कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रस्तुत सुझाव और मांगे हैं। अंतिम निर्णय आयोग की विस्तृत रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही लागू होगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट जानकारी को अंतिम निर्णय मान लेना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं आयकर रिटर्न यानी आईटीआर से जुड़ी उस महत्वपूर्ण जानकारी की जो हर कर्मचारी
और हर पेंशन भोगी के लिए जानना आवश्यक है। यदि आप बैंक में एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट या किसी अन्य निवेश से ब्याज प्राप्त करते हैं तो अब केवल बैंक खाते की जानकारी देना पर्याप्त नहीं होगा। आपको अपनी पूरी आय का सही विवरण देना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि आईटीआर भरने से पहले फॉर्म 26 और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एईस का मिलान अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में टैक्स विभाग की ओर से किसी प्रकार का नोटिस या विवाद उत्पन्न न हो। छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इसीलिए समय रहते सभी दस्तावेजों की जांच करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं पेंशन मंत्रालय द्वारा फैमिली पेंशन को लेकर जारी किए गए नए स्पष्टीकरण की। कई मामलों में यह प्रश्न उठाया जा रहा था कि अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटी को फैमिली पेंशन का लाभ कब और किन परिस्थितियों में मिलेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी होती हैं और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं तो ऐसी बेटियां फैमिली पेंशन प्राप्त करने की पात्र हो सकती है। यदि तलाक की प्रक्रिया माता पिता के जीवन काल में प्रारंभ हो चुकी थी और अन्य सभी नियमों का पालन किया गया है तो भी फैमिली पेंशन का लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ऐसे मामलों में दस्तावेजों का सही रिकॉर्ड और समय पर आवेदन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अब चर्चा करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हर 6 महीने में करते हैं, और वह है महंगाई भत्ता यानी डीए तथा महंगाई राहत यानी डीआर। वर्तमान में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 58% डीए और डीआर का लाभ मिल रहा है। अब जुलाई 2026 से अगली बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है। जनवरी से जून तक के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि डीए में लगभग 3% की वृद्धि लगभग तय मानी जा रही है। यदि अंतिम आंकड़ों में अपेक्षा से अधिक बढ़ोतरी दर्ज होती है तो यह बढ़ोतरी 4% तक भी पहुंच सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा और परंपरा के अनुसार इसकी घोषणा अक्टूबर महीने में होने की संभावना रहती है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़े हुए डीए और डीआर के साथ पिछले महीनों का एरियर भी एकमुश्त प्राप्त हो सकता है। लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं हो जाता तब तक इसे केवल संभावित स्थिति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं स्पर्श पोर्टल से जुड़े उस अपडेट की जिसने लाखों रक्षा पेंशन भोगियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कई पेंशन भोगियों को जुलाई महीने की पेंशन का एडवांस इंटीमेशन मैसेज प्राप्त हो चुका है, जबकि कुछ लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें ऐसा कोई संदेश नहीं मिला। यदि आपको अभी तक संदेश प्राप्त नहीं हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार तकनीकी कारणों से सभी लाभार्थियों को एक साथ संदेश प्राप्त नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी पेंशन रुक जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करके यह अवश्य जांच लें कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट है या नहीं। यदि उसका स्टेटस पेंडिंग दिखाई देता है तो उसे तुरंत पूरा कर दें, क्योंकि भविष्य में पेंशन जारी रखने के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है। अब चर्चा करते हैं आरबीआई के नए दिशा निर्देशों की। लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि कई बैंकों द्वारा पेंशन का भुगतान समय पर नहीं किया जाता और पेंशन भोगियों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए आरबीआई ने बैंकों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई बैंक निर्धारित समय पर पेंशन का भुगतान नहीं करता तो उसे विलंब अवधि के लिए पेंशन भोगी को ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। इसका उद्देश्य यही है कि वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों को
समय पर उनकी पेंशन मिले और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यह कदम उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर माना जा रहा है जो पूरी तरह मासिक पेंशन पर निर्भर हैं। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर सामने आ रही उन चर्चाओं की जिनमें विभिन्न प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों और अनौपचारिक सूत्रों में यह कहा जा रहा है कि आयोग फिटमेंट फैक्टर को लेकर नई सिफारिश कर सकता है। कुछ जगहों पर कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि भविष्य में पेंशन की गणना के तरीके में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी को अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं होगा। वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी और फिर आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी, वही अंतिम और मान्य जानकारी होगी। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया पर हर दिन नई नई खबरें वायरल होती रहती हैं। कोई कहता है कि फिटमेंट फैक्टर तय हो गया, कोई कहता है कि न्यूनतम वेतन इतना बढ़ जाएगा, कोई दावा करता है कि पेंशन दोगुनी हो जाएगी, तो कोई कहता है कि एरियर का भुगतान तुरंत होने वाला है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक और जागरूक कर्मचारी होने के नाते हमें केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। सरकार की अधिसूचना, संबंधित मंत्रालय का आदेश, संसद में दिया गया लिखित उत्तर या अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति ही अंतिम प्रमाण मानी जाती है। इसीलिए अफवाहों से बचना और सही जानकारी पर भरोसा करना ही सबसे समझदारी का कदम है। दोस्तों, कुल मिलाकर आज की सभी प्रमुख खबरों का सार यही है कि यूपीएस को लेकर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऑनरेरी रैंक के नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की मांगें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन अभी अंतिम फैसला बाकी है। आयकर रिटर्न भरने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फैमिली पेंशन के नियमों पर मंत्रालय ने स्पष्टता दी है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में जुलाई 2026 से संभावित बढ़ोतरी की उम्मीद बनी हुई है। स्पर्श पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अपना लाइफ सर्टिफिकेट समय पर अपडेट रखना चाहिए और आरबीआई के नए दिशा निर्देश समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। आने वाले महीनों में सरकार और संबंधित मंत्रालयों की ओर से जो भी आधिकारिक निर्णय लिए जाएंगे, उनका सबसे अधिक प्रभाव केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों पर पड़ेगा। इसीलिए सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि वे केवल प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। इसी के साथ आज की यह विशेष रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने साथियों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों तक जरूर पहुंचाइए ताकि सही और प्रामाणिक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।